रुड़की में भ्रष्टाचार का वो सच सामने आया है जिसने विकास के दावों की पोल खोल दी है। KLDAV डिग्री कॉलेज के सामने बनी सड़क बारिश की मार झेल नहीं पाई और कुछ ही महीनों में धंसकर गड्ढों में तब्दील हो गई। लेकिन समाज सेवियों ने इस बार विरोध का एक अनोखा तरीका चुना। रुड़की के KLDAV डिग्री कॉलेज के मुख्य मार्ग पर बने इस गहरे गड्ढे को उन्होंने भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट करार दे दिया और वहीं बैठकर चाय समोसे खाकर नेताओं और ठेकेदारों पर तंज कसा। दरअसल समाज सेवी दीपक लाखवान ने अपने साथियों के साथ इस गड्ढे में बैठकर प्रदर्शन किया। उनके हाथ में चाय और समोसे थे और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यही है भ्रष्टाचार का असली स्वाद। उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत से बनी सड़क कुछ ही महीनों में धंस जाना यह केवल खराब क्वालिटी के काम का मामला नहीं बल्कि नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत और कमीशन खोरी का साफ सबूत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के टैक्स का पैसा साल दर साल इस तरह लूटा जा रहा है। बजट मंजूर होता है, ठेकेदार और अफसर जेबें भरते हैं और जनता को तोहफे में मिलती है टूटी सड़कें और जानलेवा गड्ढे। समाज सेवी दीपक लाखवान का कहना है कि यह गड्ढा महज सड़क पर बना गड्ढा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का वो कुआं है जिसमें जनता की गाड़ी कमाई डुबोई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर क्यों जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती, क्यों हर बार ठेकेदार और नेताओं का गठजोड़ बच निकलता है। दीपक लाखवान ने साफ कहा कि अगर इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई और भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी गई तो सड़क पर आंदोलन और भी बड़ा होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वो इस लड़ाई में उनका साथ दे क्योंकि यह गड्ढा हर किसी की सुरक्षा के लिए खतरा है। रुड़की का ये गड्ढा अब सिर्फ सड़क की टूट फूट का मामला नहीं रहा बल्कि यह उस सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है जो जनता के पैसों पर पलता है और बदले में जनता को देता है सिर्फ धोखा और खतरे। देखना होगा कि क्या सरकार और प्रशासन इस गड्ढे को भरने के साथ साथ भ्रष्टाचार के उस गहरे गड्ढे को पाट पाएगा जिसमें आम जनता का पैसा लगातार डूबता चला जा रहा है। देखिएगा, सुबह ही हम लोग घूमते हैं तो सुबह ही अचानक देखा है सुबह 3-4 बजे सड़क बैठ गई थी और इतना बड़ा गड्ढा स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क में हो गया कि ये स्पेस रेस्टोरेंट बन गया। और इस स्पेस रेस्टोरेंट का आज हम लोग आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं कि यही चाय समोसे और जो है ब्रेड पकौड़े लोगों के चल रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि सरकार ने कुछ दिया नहीं दिया लेकिन एक स्पेस रेस्टोरेंट दे दिया। और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लाए थे, जो भी नेतागण प्रोजेक्ट लाए थे, जिन्होंने NOC दी थी इस सड़क पे ये बनाने की, उन लोगों ने आज ऊंचे ऊंचे टावर खड़े कर दिए। जनता के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो जनता के लिए उन्होंने ये स्पेस रेस्टोरेंट दिया है। और इस स्पेस रेस्टोरेंट की खूबी है कि अगर इसे पानी से भर देते तो स्विमिंग पूल का काम करेगा। और वैसे ये इतना मजबूत स्पेस रेस्टोरेंट तैयार हुआ है कि अगर कोई दुश्मन मुल्क यहाँ पर हमला भी कर दे तो नीचे आप देखेंगे दूर तक इसके अंदर बंकर टाइप का बना हुआ है। आप आराम से यहाँ लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैठ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारी सरकार है, हम भाजपा सरकार को इसलिए बार बार जिंदाबाद बोलते हैं कि जब तक ऐसी सरकारें रहेंगी तब तक ऐसे गड्ढे, ऐसा विकास ऐसे ही होता रहेगा। ये जनता को देखना है आने वाले समय में कि उन्होंने इन भ्रष्टाचारी सरकारों को लाना है, किसी तीसरे दल को लाना है। इन कार्यों में लिप्त थे, आज अगर उनकी जांच हो जाए तो उनके बड़े ऊंचे ऊंचे टावर और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बेइंतहा संपत्तियां निकलेगी। हमारी इतनी सी मांग है कि जिन्होंने ये सड़कें बनाई हैं, जिन्होंने ये पाइपलाइनें डाली हैं, उनकी जांच की जाए। जो लोग ये प्रोजेक्ट को लाए थे उनकी भी संपत्तियों की जांच की जाए और जिन्होंने NOC दी थी उनकी भी संपत्तियों की जांच की जाए कि किस तरीके से जिस ठेकेदार ने बनाई है उसकी भी जांच की जाए। क्योंकि ये कोई गुजरात की कंपनी थी जिसके पास ठेका था, उन्होंने हमारे प्रदेश का, हमारे शहर का पूरा सत्यानाश करके डाल दिया। और ये ऐसा रास्ता है जहाँ से सुबह से शाम तक हजारों लाखों लोग जाते हैं, बच्चों के गिरने का डर रहता है। सुबह यहाँ बस पलट जाती है अगर हम लोग बड़ी सावधानी से उसे बस को ना निकालते।
तो इसलिए हमारी इतनी सी मांग है कि जांच होए और जांच निष्पक्ष होए, ये नहीं कि जांच अधिकारी भी भ्रष्ट हो यहाँ पर।